हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवेन को या लुई ब्लाक को। तो बच्चों आपके सही आंसर है सी नंबर, ठीक है, रॉबर्ट ओवेन को। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है आपकी रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा डी, लंदन में। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। तो बच्चों राइट आंसर है ए नंबर, ठीक है, फरवरी की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। आपके ऑप्शन है करेनस्की ने, ट्रांटस्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। तो बच्चों ये जो है लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। आपके ऑप्शन है 1861, 1862, 1863, 1864। तो आपके ए नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही है, 1861 होगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। आपके ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। आंसर जो है वो डी होंगे बिल्कुल सही, रूस का सम्राट। क्योंकि बच्चों जार वहाँ पे जो है रूस में जार उसे कहा जाता था जो वहाँ का राजा होता था, यानी कि रूस के सम्राट को जो कहा जाता था जार कहा जाता था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रूस, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो बच्चों बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, जर्मनी। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। आपके ऑप्शन है लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। बच्चों सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। ऑप्शन है आपके लेनिन ने, ट्रांटस्की ने, करेनस्की ने या स्टालिन ने। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ये जो है वो बिल्कुल सही है, लेनिन ने। वार एंड पीस किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजल्स। तो बच्चों बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था। आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रांटस्की, करेनस्की, ठीक है। तो आपके ऑप्शन होंगे ट्रांटस्की, सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपके ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, मई 1917। तो बच्चों नवंबर 1917 बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, करेनस्की, ठीक है। तो बच्चों ए नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, लेनिन। ब्रेस्ट लियोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। आपके ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो बच्चों डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस का पहला समाजवादी कौन था। आपके ऑप्शन है स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टॉल्स्टॉय। बी नंबर जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है, प्लेखानोव होगा। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया। आपके ऑप्शन है 1921, 1923, 1920 या 1924। तो बच्चों ये नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, 1921 होगा। नई आर्थिक नीति जो चालू की गई थी वो 1921 में चालू की गई थी, ठीक है। दास कैपिटल की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन है एंजल्स, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय या कार्ल मार्क्स। तो बच्चों दास कैपिटल की जो रचना की थी कार्ल मार्क्स ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। फराओ, जार, रजा, रिजेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, जार कहा जाता है, ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। तो बच्चों बी नंबर जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है, 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है दास कैपिटल,
वार एंड पीस, स्मारक, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो आपके ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, दास कैपिटल। ठीक है। चेका क्या था? आपके ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, पुलिस दस्ता। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? आपके ऑप्शन है जेन, दोस्तोवस्की, एंजल्स, टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, एंजल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, ट्रांटस्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंजल्स। तो बच्चों डी नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स। निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? आपके ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, जेडांग, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? आपके ऑप्शन है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डी है आपके ऑप्शन बी एवं सी दोनों। ठीक है, तो आपके जो सही आंसर हो जाएंगे बी एवं सी दोनों। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ओवेन जो निवासी थे वो ब्रिटेन के थे। ठीक है। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बच्चों आपको पीडीएफ जो है वो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? आपके ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो बिल्कुल सही है, औद्योगिक क्रांति। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? आपके ऑप्शन है पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, बी और सी दोनों। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, समाजवादी। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, 2। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का जो विभाजन था वो 2 वर्गों में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? आपके ऑप्शन है फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, सेंट साइमन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ओवेन, मार्क्स, एंजल्स, लेनिन। तो बच्चों ओवन जो थे वो स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? आपके ऑप्शन है लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स जो थे यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। ठीक। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ओवेन। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है लंदन में ही हुई थी। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कमिंट की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, मॉस्को, इटली। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, मॉस्को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1844 में, 1864 में, 1848 में, 1867 में। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, 1848 में। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपके ऑप्शन है रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, पोलैंड में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, रूस में। ठीक है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन,
ट्रांटस्की। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नई आर्थिक नीति के जो जन्मदाता थे वो लेनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन है राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, आर्थिक समानता पर। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, लुई ब्लाक को, कार्ल मार्क्स को। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स को। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? आपके ऑप्शन है लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता ख्रुश्चेव ने, लियोनिड ब्रेजनेव ने। ठीक है, तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, स्टालिन ने। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, 1864 में। मिखाइल गोर्बाचेव पार्टी के महासचिव कब चुने गए? आपके ऑप्शन है 1985, 1986, 1887, 1888। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, 1985। लेनिन का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल 1870, 23 अप्रैल 1870, 21 जून 1870, 24 जून 1870। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका ऑप्शन है बच्चों 1991, 1992, 1993, 1994। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, 1991। आर्थिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कब किया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1928, 1929, 1932, 1936। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल खोज की योजना कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1929, 1926, 1932, 1934। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, 1929। ताशकंद में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1920, 1870, 1923, 1872। तो 1920 ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चों जैसा कि मैंने बताया साम्यवादी व्यवस्था जो थी, वहाँ पे सबका जो है समान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सब लोग समान है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब में बराबर होना चाहिए, समानता होना चाहिए। तो वो है साम्यवाद। ठीक है, उसको कहते हैं साम्यवाद। ठीक है बच्चों, PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेनी नहीं है। आज का जो है क्लास हमारा ओवर हुआ। थैंक यू।